अगर आप भी रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अश्विन जडेजा के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी तो मोहम्मद शमी के घुटनों पर लाया ऑस्ट्रेलिया। कातिलाना गेंदबाजी के दम पर निर्णायक मुकाबले में किस तरीके से भारतीय टीम ने रचाया इतिहास, कैसे गेंदबाजों की खौफनाक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने टेस्ट मैच के पहले दिन ही बना ली है ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया पर अजय बढ़त। उनकी शानदार गेंदबाजी को लेकर महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का हम आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल में से सबसे शानदार स्पिनर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में 2-1 से बराबरी पर खड़ी सीरीज का सबसे अहम और निर्णायक मुकाबला खेला जाना था। मुकाबले के ठीक पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने मुकाबले का शुभारंभ किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 75 साल की दोस्ती को याद करते हुए दोनों प्रधानमंत्री स्टेडियम में पहुंचे और अपने अपने देश के कप्तानों को देश की कैप सौंपकर वो राष्ट्रगान का हिस्सा बने। इस ऐतिहासिक पल को देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो गिला ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके दोनों सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के साथ उस्मान ख्वाजा की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से उतरी और पहले ही ओवर में उन्होंने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपने इरादों को साफ जाहिर कर दिया था। स्टैंड में बैठकर दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी अपनी टीमों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। वहीं पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारतीय टीम के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों की भी कोई कमी नहीं थी। भारतीय टीम हर हाल में विकेट की तलाश कर रही थी। 13वें ओवर में हेड ने एक ही ओवर में 3 चौके ठोककर अपनी टीम को अर्धशतक के आंकड़े के पार 52 रनों तक पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस निर्णायक मुकाबले में बेहद ही मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने भारत की वापसी का बिगुल बजाया। जी हां, गेंद को चौके के लिए मारने के प्रयास में हेड रविंद्र जडेजा को अपने कैच थमा बैठे और अश्विन ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड 7 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लबुशेन। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया था, पर यह भारत के लिए मुसीबत बने उससे पहले ही कप्तान रोहित ने चालाकी दिखाते हुए 23वें ओवर में वापसी कराई मोहम्मद शमी की और उन्होंने आती पहली गेंद पर नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज के तीनों विकेट उखाड़कर ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। लबुशेन केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 72 रनों पर उनके 2 सबसे बड़े बल्लेबाज भारतीय टीम के सामने घुटने टेक गए थे। पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल था क्योंकि भारतीय टीम ने धमाकेदार वापसी की थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं स्टीव स्मिथ। उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर उन्होंने उसके बाद भारतीय टीम को कोई भी सफलता हासिल नहीं की और लंच तक 29 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 75 रन बना लिए, जबकि भारत ने उनके 2 विकेट चटकाए थे। लंच के बाद उस्मान ख्वाजा ने जडेजा को चौका जड़कर बल्लेबाज की शुरुआत की। ये दोनों बल्लेबाज मैदान में चट्टान की तरह डट गए। ख्वाजा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी ओर से स्टीव स्मिथ ने भी चौके जड़ने शुरू कर दिए। देखते ही देखते इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी अच्छी पार्टनरशिप होने लगी थी, जो रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। हालांकि भारतीय गेंदबाज उन्हें हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो एक रन जोड़ पा रहे थे। जी हां दोस्तों, 40 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 98 रनों तक पहुंच पाई थी। 42वें ओवर में उस्मान ख्वाजा ने मिड विकेट के क्षेत्र में रविचंद्रन अश्विन को चौका जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था और देखते ही देखते उन्होंने मोहम्मद शमी के खिलाफ चौका जड़कर हिंदुस्तान की सरजमी पर एक और 50 ठोक दिया था। अपनी आतिशी पारी में उन्होंने 9 चौके जड़े थे। 49 ओवर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 128 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं स्टीव स्मिथ भी पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इन दोनों के बीच अब तक 70 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी। किसी भी कीमत पर अब भारतीय टीम को विकेट चाहिए था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने इस सेशन में डटकर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को कोई अन्य सफलता हासिल नहीं होने दी। चाहे तक ऑस्ट्रेलिया ने इनके विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 62 ओवर खेलकर 149 रन बना लिए थे। चाय के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कोर को और भी अधिक बढ़ाना चाहा, लेकिन एक बार फिर रविंद्र जडेजा उनके लिए काल का दूसरा नाम बनकर आए। जडेजा ने मैदान में वापसी करते ही स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम के धमाकेदार वापसी करा दी थी। वहीं 3 चौकों की बदौलत 38 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट आए, जिनके आउट होने के बाद मैदान में आते ही पीटर हैंड्सकॉम्ब। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। भारतीय टीम ने मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। जडेजा के बाद गेंदबाजी करने मोहम्मद शमी ने नए बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब को बहुत जल्द घुटनों पर ला दिया और उनके तीनों विकेट उखाड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दिया था। ये युवा खिलाड़ी 3 चौकों की बदौलत 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कैमरॉन ग्रीन। उन्होंने आते ही मोहम्मद शमी को शानदार चौका जड़कर अपने दोनों का खाता खोला और 74 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 185 रन बना लिए थे। अब तक के मुकाबले में दोनों टीमें लगभग बराबरी पर थी, लेकिन मोहम्मद शमी के साथ उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं। जिसे देखते हुए तो यही लगता है कि भारतीय टीम यहां से ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्द आउट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक विकेट चटकाएगा? अश्विन जडेजा, मोहम्मद शमी या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।